आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रियो, मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं कोई बातें उसके जीवन में खाई जाती है। अनेक प्रकार का दुख उसको सताता है। उसके जीवन में कमजोरी आ जाता है। शैतान मानसिक अटैकों को कर आपकी हड्डियों को, आपके शरीर को कमजोर कर आपका मन को तोड़कर, हृदय को प्रेसर तोड़कर, प्रेसर शरीर को बीमार अवस्था में लाने वाले ऐसे समाचार, ऐसे बीमारियां, ऐसे दुखित घटना जब आपके जीवन में होगा, आपके घर में होगा, मनुष्य टूट जाता है। चाहे आप कितना भी बलवान हो, कितना भी ताकतवान हो, एक बैड न्यूज आपका जिंदगी बर्बाद कर देता। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज जो दाऊद के जीवन में इतना बड़ा योद्धा था, लेकिन उसके जीवन में भी कई बुरे समाचार उसके जीवन को बर्बाद करता है। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीता हालेलुया 6 अध्याय उसका 2 कलम। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़ा योद्धा, एक बड़ा अभिषिक्त है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसके अंदर सभी काबिलियत ने परमेश्वर उसको दिया है। प्रभु से अभिषेक करने के बाद वो ताकत दिया शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए, वो ताकत दिया शत्रु को हराने के लिए, वो ताकत दिया बुरे समाचार को नाश करने के लिए। सब कुछ होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के सामने सरेंडर करता है। कई बार ऐसे बुरे समाचार सुनने के बाद हमारा मन लड़खड़ा जाता है। जब मन लड़खड़ा जाता है तो शरीर कमजोर हो जाता है। जब शरीर कमजोर हो जाता है, हड्डियां भी, प्रेज़ द लॉर्ड, गलने लगता है। क्योंकि हड्डी में, मांस में बल जब नहीं रहता तो शरीर बीमार अवस्था में चल जाता है। क्योंकि मन सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। तो इस उसी को शैतान अटैक करता है, जिसके कारण से हम लड़खड़ा जाए। दाऊद के जीवन में भी ऐसे शब्द अनेक ललकारता रहा। हम देखते जिसके जीवन में अभिषेक है प्रियो, उसी को शैतान बार बार अटैक करता है। उसका कारण है वो जानता है ये अभिषिक्त, इसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, ये पवित्र आत्मा पाया हुआ जन है, व्यक्ति है, ये पराक्रमी काम करेगा। इसलिए बार बार परमेश्वर शत्रु शैतान उसी व्यक्ति को टॉर्चर करता है, उसी व्यक्ति का मन को भंग करता है, उसी व्यक्ति के हृदय को तोड़ता है, जो परमेश्वर के सामने लगातार प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर के सामने नियम अनुसार वचन पढ़कर, परमेश्वर की आलोचना प्राप्त कर प्रभु के सन्निधि में जीवन बिताता है। तो याद रखना, उसके जीवन में अनेक पहाड़ दिखा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रार्थना नहीं करता है, जो वचन नहीं पढ़ता है, उसको शत्रु अटैक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो शत्रु के वश में है। आप हो सकता है रोज प्रार्थना में जाते होंगे, रोज आराधना में जाते होंगे, रोज वचन पढ़ते होंगे, शत्रु आपके दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा है ये क्या कर रहा है। प्रेज़, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है आप परमेश्वर की इबादत करें। वो तो यही चाहता है संसार में मेरा दंडवत करे। प्रेज़, तब बुरे समाचार आपके जीवन में लेके आएगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्तियों के जीवन में रोज युद्ध होता है, लेकिन कई लोग लड़खड़ा जाते हैं, डर जाते हैं। वो यही सोचते हैं मेरा अधिक प्रार्थना करने का प्रेज़ द, उसकी जवाब है मुझे क्या यही मिला? मेरे घर में दुख आ गया, मेरे घर में परेशानी आ गया, मेरे घर में विपरीत परिस्थितियों खड़ा हो गया। मैं तो दिन रात यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, दुआएं देता हूँ, उपवास करता हूँ, मन्नतें चढ़ाता हूँ, परमेश्वर को दान दशवांश देता हूँ, हर इतवार को कलीसिया में जाता हूँ, लेकिन मेरे ही घर में क्यों दुख है? दूसरे कोई कलीसिया में आने वालों के जीवन में कुछ नहीं है। क्योंकि शैतान को आपको ही नाश करना था, आपको ही कमजोर करना था।
चर्च में दूसरा अनेक लोग होंगे जिसको वो परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो आत्मिक जीवन में कमजोर है, आत्मिक जीवन में आगे नहीं है। लेकिन जो आगे है वही युद्ध को लीड करता है। हालेलुया। हम देखते हैं एक सेनापति सेना को लीड करता है, वो हमेशा पीछे नहीं आगे रहता है। इसलिए शत्रु यही चाहता है उसको खत्म करेगा, तो पीछे जो सेना है वो अपने आप कमजोर हो जाएगा, क्योंकि सारी ताकत लीडर में होता है। लीडर को जब हम बांध देंगे, राजा को खत्म करेंगे, प्रजा स्वयं भाग जाएगा, योद्धा लोग भाग जाएगा। इसलिए शैतान इंद्र में प्रेयर वॉरियर्स पे अटैक करता है, उनके परिवारों पे अटैक करता है, उनके बच्चों पे अटैक करता है। लेकिन याद रखना, आपके साथ एक परमेश्वर खड़ा है। परमेश्वर देख रहा है, परिस्थिति देख रहा है। आपके विपरीत में जो खड़ा हो रहा है, आपके घर में जो विपरीत परिस्थिति है, वो परमेश्वर देख रहा है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर भी आपकी परीक्षा करता है कि आप विश्वास में है क्या उस समय पर आप परमेश्वर को दोष लगाते हैं? प्रभु, मैं इतना बड़ा प्रेयर वॉरियर, मेरे घर में क्यों हुआ? मैं तो प्रार्थना में जाता हूं, मेरे घर में नाश क्यों हुआ? मेरे बच्चों का लाइफ ऐसा क्यों हो गया? नहीं प्यारो, प्रभु उठने वाला है, क्योंकि आप उसका बेटा और बेटी है। यदि आप उसके लिए समय निकालते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके सन्निधि में जाता है, तो हो सकता है आपके जीवन में विपत्ति आएगा, लेकिन परमेश्वर उसे दूर करने जा रहा है। ये नहीं कि विपत्ति नहीं आएगा। प्रभु ने कहीं नहीं कहा कि मेरे विश्वासी जन के जीवन में बीमारी नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, क्लेश नहीं आएगा। शत्रु डालने दो, लेकिन परमेश्वर उससे दूर करने जा रहा है। प्रेसो, आप सावधानी से रहना, क्योंकि शत्रु हमेशा आपका परिवार को भंग करने के लिए कोशिश करेगा। तब याद रखना और प्रार्थना में बढ़ते जाना, और प्रार्थना में बढ़ते जाना। इधर दाऊद कहता है, यहोवा मुझे चंगा कर, मेरी हड्डियां बेचैन है। प्रेसो, वो मानसिक तौर से टूट गया है। वो प्रेसो उसके सामने बड़ी बड़ी युद्ध ललकार रहा है, तुझे मैं हरा दूंगा। तू प्रेसो राम सैनिक के सामने कुछ नहीं है, तू फिलिस्ती के सामने कुछ नहीं कर। आओ प्रेसो, विरोधी राजा लोग जब ललकारते हैं, दाऊद के जीवन में भी एक भय आ जाता है प्रेसो, लेकिन वो याद करता है, मेरा यहोवा मेरा बल है, वो मेरे साथ खड़ा रहता है, वो मेरा हिम्मत है, वो मेरा ढाल है कर। दूसरी ओर जब ये वचनों को दाऊद याद करता है, जो परमेश्वर के सन्निधि में चढ़ाए हुआ शब्दों को याद करता है, प्रेसो फिर से उसकी हड्डियों में ताकत आ जाता है। प्रेसो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, बल यहोवा देगा। शत्रु नाश करने के लिए कोशिश करेगा। भयभीत नहीं होना, परिस्थिति के सामने घुटने टेको। दानियल के विरोध में पत्र लिखा गया है, मुद्रा डाला गया है। दानियल उस नियम के सामने अपने खिड़की को खोलकर प्रार्थना बंद नहीं किया और प्रार्थना करते रहा। 3 समय प्रेसर जो प्रार्थना करता था उसको भंग नहीं किया, परमेश्वर का नियम को भंग नहीं किया। प्रियो, हम होते तो हम भंग कर देते, प्रार्थना करना छोड़ देते, परमेश्वर से सवाल ही सवाल करते। लेकिन दानियल की प्रार्थना, आखिरी में राजा ने कहा, यदि परमेश्वर जिंदा है तो वो एक ही है, वो दानियल का परमेश्वर कर। हालेलुया। ये गवाही परमेश्वर आपसे भी चाहता है, लेकिन कब होगा? आप जब विश्वास योग्य रहकर परिस्थितियों के साथ लड़ने के लिए, ना कि हम परिस्थिति को देख के हारना है, ना कि हालातों को देख के हारना है। अपने घर की परिस्थिति कोई विपरीत हो गया तो डरना नहीं। यहोवा मेरे साथ है कर छाती ठोक कर कहो, मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, वो अनादर नहीं करेगा। मुझे बीच रास्ते में छोड़ने के लिए वो बुलाया नहीं है, वो मुझे हाथ पकड़ कर चलाने वाला परमेश्वर है। ऐसा तो ये परिस्थिति को वो हटाने जा रहा कर डट कर कहिए, योद्धा बनकर करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आगे रखा है, प्रेसो लीडरशिप दिया है, आपको प्रेसो ने योद्धा बनाया है। आपको कमजोर होने के लिए नहीं, निराश नहीं होना। शत्रु का अटैक समझ जाना, घुटने टेक कर प्रार्थना बढ़ाइए, परमेश्वर उससे बड़े कार्य करेगा। लोग जान नहीं पाएगा कि जिंदा परमेश्वर कौन है। प्रेसो, यहोवा जिंदा परमेश्वर है कर। आज कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? मैं विश्वास करता हूं, मैं आपको हिम्मत देता हूं। परिस्थिति, बीमारी, हालात
विपरीत सब बातों को छोड़कर प्रभु के सामने कुड़कुड़ाना नहीं, बुड़बुड़ाना नहीं, क्वेश्चन नहीं करना, बल्कि परमेश्वर से कहिए ये बीमारी दूर करते प्रभु, शैतान मेरे पीछे पड़ा है क्योंकि मैं तेरी आराधक हूं, तेरी आराधना करते इससे मुझे छुटकारा दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जितने परिवारों में अशांत वातावरण है, बीमारी है, कर्जा है, क्लेश है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, समस्या है, लोन चुकाने के लिए प्रेस और हिम्मत नहीं है, तमाम परिवारों को मैं तेरे हाथ में लेना चाहता हूं। जितने बच्चों का शादी नहीं हुआ है, शादियां समय पर होने पाए, जितनों का पीआर नहीं हुआ है, पीआर होने पाए, विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी परमेश्वर तो मार्ग खोल। इन दिनों में प्रेस और IAS IFS प्रेस और MBBS की डिग्री के लिए बच्चे निराश हो गए, अभी तक मार्क नहीं मिला, अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ, निराशा का साथ बैठने वालों से मैं कहना चाहता हूँ यहोवा युद्ध लड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के सन्निधि में निरंतर प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको बेस्ट जॉब देगा, बेस्ट मार्क्स देगा। विश्वास के साथ परमेश्वर के सन्निधि में खड़े रहे। निराशा शैतान लाता है, दुख शैतान लाता है, विपरीत परिस्थिति शैतान लाता है। यीशु के नाम से मैं कैंसल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट शक्ति समाप्त होने बस धन्यवाद प्रभु, हर एक के जीवन से दुष्ट की ताकत खत्म कर, निराशा दूर करने पाए, कर्जा दूर होने पाए, फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होने पाए, बीमारी खत्म होने पाए। यीशु के नाम से होने दे उसका धन्यवाद। आदर महिमा और जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान करके था। आमीन आमीन। परिंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहियो, परमेश्वर चमत्कार करेगा, चंगाई देगा, आपका कर्जा दूर करेगा, विपरीत परिस्थिति खत्म कर देगा। आप एक योद्धा है, याद रखना, हार कर पीछे बैठने के लिए नहीं, आपको आगे आगे चलना है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रभु।